हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक V2M क्लासेस। डियर, आपका सीरीज नेक्स्ट है ये। आई थिंक 39 या 40 सीरीज होगा। तो डियर, आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली बेसिस पे लेकर आ रही हूँ, तो आपको डेली बेसिस पे वीडियो वॉच करना है। और जिसने अभी तक फर्स्ट से लेकर अभी तक वीडियो वॉच नहीं किए हैं, तो डेफिनेटली आप वीडियो को वॉच कर लीजिए डियर एक बार, क्योंकि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ये जो सारे हैं, आपका ये पेपर हो जा रहा है डियर मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का। देन उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट से मैं अपलोड करूंगी, तो आप लोग पूरा पीछे रह जाएंगे, फिर आपका बैक बैक बहुत रह जाएगा डियर। पहले वीडियो को साथ साथ क्लियर करते जाइए आप लोग, आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ठीक है, ये आपका 39 सीरीज है आज। ठीक है, कितना सीरीज है? 39। ओके, लास्ट क्लास में मैंने 38 किया था, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवाई थी। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दी के गई थी कि द मोस्ट कॉमन एक्यूरेट वे टू डिटरमाइन द नीड फॉर ऑक्सीजन इन या पेशेंट विद COPD बाय। इसी का आंसर अभी तक नहीं आया है कमेंट बॉक्स में, ये बहुत दुख की बात है डियर। तो राइट आंसर इसमें जो होगा ऑप्शन डी होगा, ब्लड गैस एनालिसिस। ठीक है, और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कि a patient is scheduled for ilestomy to treat ulcerative colitis। क्या है ulcerative colitis? This is done to इलेस्टोमी। और ट्रीट कर क्या करना डियर? अल्सरेटिव कोलाइटिस है। ऑप्शन से में प्रिवेंट पॉसिबल परफोरेशन ऑफ फ्रॉम कोलाइटिस, डिक्रीज लिक्विड फीसेस, या कंट्रोल द ऑर्डर फ्रॉम डायरिया, या प्रिवेंट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शंस। तो इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 10 में, 10 में आपका राइट आंसर क्या होने वाला है 10 नंबर में? तो ऑप्शन ए आएगा इसके अंदर में, प्रिवेंट करना है पॉसिबल परफोरेशन फ्रॉम कोलाइटिस, ताकि वहां पे डियर किसी तरह का छिद्र ना हो जाए कोलाइटिस में, तो उसको क्या करना है? रोकना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। और आप लोग वीडियो को डियर शेयर जरूर किया कीजिए, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ कमेंट कॉल आ रहे हैं डियर, तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेक्स्ट, फॉलोइंग एन इंजुरी द नर्स शुड असेस फॉर फैट एम्बोलिज्म। ओके, यहाँ पे किसके बारे में पूछा? फैट एम्बोलिज्म। तो ऑप्शन से में ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर, या फर्स्ट 48 आवर्स, या हिस्ट्री ऑफ क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज, या फिर पेशेंट ऑन अ स्केलेटल ट्रैक्शन। तो इसमें आपकी 11 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? तो ऑप्शन ए जाएगा ड्यूरिंग फर्स्ट 24 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिएगा। अ पेशेंट विथ acute pancreatitis has nasogastric tube for low intermittent suction to prevent, for low intermittent suction to prevent। तो क्रोनिक डिस्टॉर्शन, या गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, या पेनक्रियाटाइटिक स्टिमुलेशन, या पेरिएस्टलाइसिस। तो इसमें आपकी राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो ऑप्शन सी जाएगा डियर, क्या होगा? पेनक्रियाटिक स्टिमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, कि हाइड्रोफोबिया इज अ साइन ऑफ ऑब्जर्वेशन इन या पेशेंट विथ हाइड्रोफोबिया। तो एंटीबाइट, या डॉग बाइट, स्नेक बाइट, या मॉस्किटो बाइट। वेरी सिंपल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो हाइड्रोफोबिया क्या होता है? क्लिनिकल फीचर होता है किसका? रैबीज का। तो बीच में अकर ड्यू टू डॉग बाइट से ही होगा डियर, है ना। तो ये किसके वजह से होगा? कुत्तों के काटने से। और इसकी ऑब्जर्वेशन कितने दिन तक के लिए होना चाहिए डियर? यदि डॉग बाइट किया है तो 10 डेज के लिए ऑब्जर्वेशन होता है। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेशेंट विद कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर हैड या डिमिनिश्ड गैग रिफ्लेक्स, द नर्स विल। कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर क्या डियर? कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, तो हैड या डिमिनिश्ड हो रहा है गैग रिफ्लेक्स, तो नर्स क्या करेंगी? इंस्टिल आर्टिफिशियल टीयर्स, या मेंटेन करेगी साइडलाइन पोजीशन, या ऑफर स्मॉल सिप्स ऑफ क्लियर फ्लूइड्स, या टेस्ट क्रेनियल नर्व्स थर्ड फोर्थ और सिक्स। तो 14 नंबर में राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि पेशेंट को डिमिनिश्ड हो रहा गैग रिफ्लेक्स, तो साइड लाइन पोजिशन देते हैं डियर, प्रिवेंट करने के लिए एक्सपायरेशन को, ताकि पेशेंट जो है अचानक से सरक ना जाए डियर, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक्सपायरेशन को प्रिवेंट करते हैं ऑफ सिक्रेशन इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें प्रिवेंट रेस्पिरेशन ऑफ सिक्रेशन इनटू रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा डियर ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, क्योंकि हम मेंटेन करेंगे साइड लाइन पोजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच प्रोटेक्टिव आइटम्स एंड नर्स रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड कोलोस्टोमी केयर टू द पेशेंट विथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देखिए, प्रोटेक्टिव आइटम्स कौन सी होंगी नर्स के रिक्वायर, जो कि प्रोवाइड क्या कर दिया जा रहा है? कोलोस्टोमी केयर, है ना। तो पेशेंट विथ नोजोकोमियल इन्फेक्शन, तो ग्लव्स एंड गोगल्स, ग्लव्स एंड गॉन, ग्लव्स गॉन एंड शू प्रोटेक्टर, या ग्लव्स गॉन एंड गोगल्स।
इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? 15 में कौन सा जा सकता है? तो इसमें सारे के सारे होंगे डियर, ग्लव्स भी, गॉन्स भी और गोगल्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, आई पैडिंग इज अप्लाइड ऑन अनकॉन्शियस पेशेंट टू प्रिवेंट। आई पैडिंग जो लगाते हैं डियर, अप्लाई करते हैं अनकॉन्शियस पेशेंट में, क्या प्रिवेंट करने के लिए? ड्राइनेस ऑफ आईज, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, या फिर डियर कॉर्नियल अल्सर या आई मूवमेंट। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? तो इसमें राइट आंसर आपका जो होगा ऑप्शन सी होगा, कॉर्नियल अल्सर। क्या होगा डियर? कॉर्नियल अल्सर। ओके, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे डियर, एडिसन डिजीज इज caused by insufficiency of hormone. एडिसन डिजीज इज caused by insufficiency of hormone, थायराइड हार्मोन या पैराथायराइड हार्मोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन या इंसुलिन। एडिसन डिजीज की बात किया है डियर, ठीक है ना? तो एडिसन डिजीज जो होता है डियर, कॉज्ड बाय हाइपोसिक्रेशन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स। हाइपोसिक्रेशन, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन हो रहा है किसका? आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स जो हार्मोन है डियर आर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स एंड मिनरलोकोर्टिकॉइड्स होगा डियर। इसमें आपका डियर राइट आंसर कौन सा जाएगा? तो इसमें ऑप्शन सी जाएगा, कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। क्या होता है डियर? आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन आर ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स या फिर मिनरलोकोर्टिकॉइड्स आपकी है, ठीक है। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। क्या एडिसन डिजीज की बात किया था, और कॉज्ड बाय इनसफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर, हेपेटाइटिस ए इज कॉज्ड ड्यू टू इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ड्यू टू आपका यूज कॉन्टेमिनेटेड वाटर, या ड्यू टू एडिशन ऑफ ड्रग्स, या ड्यू टू डायलिसिस। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? तो हेपेटाइटिस ए के बारे में पूछा है। यूजुअली जो हेपेटाइटिस ए जो होता है डियर, ये नॉट कॉजेज बाय ट्रांसफ्यूजन ऑफ इन्फेक्टेड ब्लड, ठीक है। ड्रग एडिशन एंड डायलिसिस की बात किया जाए तो इसमें डियर राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा कि ड्यू टू यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर, क्योंकि डियर ये कॉन्टेमिनेटेड फीको ओरल रूट्स होता है डियर हेपेटाइटिस ए, ठीक है ना। तो हेपेटाइटिस ये ट्रांसमिट करता है मेनली किससे? फीको ओरल रूट से करता है डियर। तो इसलिए हमारा ट्रांसमिट जो होगा बाय यूज ऑफ कॉन्टेमिनेटेड वाटर से होगा, ठीक है। ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, स्टेजेस ऑफ मलेरिया फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। मलेरिया का स्टेजेस पूछा लेकिन एक को छोड़कर, तो कोल्ड स्टेज, हॉट स्टेज, फीवर स्टेज, या फिर स्वेटिंग स्टेज। तो मलेरिया का स्टेज डियर 3 स्टेज होती है, 3। कौन कौन सी होती हैं? तो एक कोल्ड स्टेज होती है डियर, एक हॉट स्टेज होती है, एक स्वेटिंग स्टेज होती है। तो इसमें कौन सा बच गया डियर आपका? ऑप्शन सी बच गया, फीवर स्टेज इसके अंदर में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इंक्लूड्स। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन टॉप प्रायोरिटी ट्रीटमेंट देना डियर किसको? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के। तो इसमें देखिएगा ऑप्शन सी में क्या है, ईसीजी मॉनिटर करेंगे, प्रॉपर पोजिशनिंग देंगे उसको, या सीपीआर, या कैथेराइजेशन। क्या करेंगे डियर 20 में? तो यहाँ पे 20 में राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सीपीआर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ड्यूरिंग डायबिटीज इंसिपिडस स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ यूरिन। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है डियर, देखिए ये ऐसे में भी पूछा गया है। डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, एंड नो इफेक्ट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो 21 नंबर में राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा डियर? 21 में। तो डायबिटिक इंसिपिडस अकर ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच। इसके वजह से होता है डियर इंसिपिडस, हमारा हाइपोसिक्रेशन यानी कि एडीएच की कमी से, है ना। हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, एंटी डायबिटिक हार्मोन। ओके डियर, तो ये चीज यहाँ पे दिया गया है, क्या है यहाँ पे डियर? क्वेश्चन में देखिए कि डायबिटीज इंसिपिडस, तो डायबिटीज इंसिपिडस ये जो कारण हो रहा है किसकी वजह से? क्योंकि हाइपोसिक्रेशन हो रहा है किसका? एडीएच हार्मोन, ठीक है, ये वाला। तो ये अमाउंट ऑफ यूरिन आउटपुट इंक्रीज करेगा, वेयर एज स्पेसिफिक ग्रेविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ पे क्या हो रहा है? इंसिपिडस स्पेसिफिक ग्रेविटी पूछा है, तो इसमें राइट आंसर डियर 21 में क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। जब हमारा इसमें क्या होगा डियर? यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगी और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसमें डिक्रीज होगा, जब डायबिटीज इंसिपिडस होगा, ठीक है डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन फॉलोइंग विच डिजीज अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। इन फॉलोइंग विच डिजीज, कौन सी थायमिन की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? बेरी बेरी, प्लेगरा, एनीमिया, या स्कर्वी। इसमें आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? देखिए तो कौन सा हो सकता है थायमिन है यहाँ पर डियर?
तो इसके अंदर में राइट आंसर क्या होगा 22 नंबर में? ऑप्शन ए होगा बेरी बेरी। बेरी बेरी में थायमिन होता है डियर। और आपका प्लेगरा का यदि पूछे तो नाइसिन। एनीमिया में पूछे डियर तो फोलिक एसिड एंड साइनोकोबालामिन की कमी से। और स्कर्वी पूछेगा तो विटामिन सी की कमी से। लेकिन कॉज ड्यू डेफिशिएंसी पूछेगा डियर यहाँ पे अकर ड्यू टू पूछा है, कारण पूछा है, तो स्कॉर्बिक एसिड। इसमें क्या होगा स्कॉर्बिक एसिड की कमी से। तो ये सब डियर आपका दिया गया डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सी बीमारियां हो रही थी? तो आपका ऑप्शन ए गया बेरी बेरी। ठीक है। प्लेगरा से पूछ इसमें पूछेगा प्लेगरा और नाइसिन होगा। एनीमिया में आपका साइनोकोबालामिन की कमी से। और स्कर्वी में स्कॉर्बिक एसिड की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर इज नॉन एज। ब्लड प्रेशर ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा डियर। और इसको थोड़ा सा रीड करने में भी लगता है। देखिएगा स्पाइगोमोमैनोमीटर। ये आप लोग के लिए डियर कभी कभी आपका पूछा जाता है वाइवा में, तो उस समय भी बच्चे क्या करते हैं रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा। और यदि टेम्परेचर यहाँ पूछे दिए टेम्परेचर के लिए थर्मोमीटर होता है। और प्रोटो आपका देखिएगा प्रोक्टोस्कोप के लिए डियर एक रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। इससे हम लोग क्या करते हैं रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं। और सिम्स जो स्पेकुलम दिया गया है वेजानल एग्जामिनेशन की जाती है। तो चारों के बारे में आपको पता चल गया डियर। ये वेजानल एग्जामिनेशन के लिए, रेक्टल एग्जामिनेशन के लिए, ये थर्मोमीटर तो आपको पता है फीवर के लिए। ठीक है ना। तो ये सब सब दिया गया डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अपेंडिसाइटिस इज। मेन कॉम्प्लिकेशन पूछा अपेंडिसाइटिस का। तो परफोरेशन, पाइल्स, जॉन्डिस या सिरोसिस ऑफ लिवर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। तो अपेंडिसाइटिस आपका इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स होगा डियर। ठीक है ना। तो इसमें मेन जो होता है डियर आपका इसके क्रेटास्टिक्स क्या होता है? मैकबर्नी पॉइंट होता है। ये चीज आप लोग को बता चुकी हूँ। क्या होता है इसके क्रेटास्टिक्स फीचर क्या होता है डियर? मैकबर्नी पॉइंट्स। तो परफोरेशन जो होगा डियर छिद्र होने का डर जो रहेगा मेन कॉम्प्लिकेशन होगा आपका अपेंडिसाइटिस का। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा परफोरेशन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर व्हाट डू यू मीन बाय गैस्ट्रोक्टेक्टोमी? ठीक है। गैस्ट्रेक्टोमी क्या होगा? इसका मतलब क्या समझते हैं डियर? तो आर्टिफिशियल इंसिजन इन द स्टोमच या रिमूवल ऑफ स्टोमच या देखिएगा एनास्टोमोसिस ऑफ द स्टोमच विच डुडेनम या फिर वार्निंग ऑफ पाइलोरिक स्पिंचर। तो 25 नंबर में राइट आंसर क्या होगा डियर? 1225 नंबर में राइट आंसर आपका ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन बी जाएगा रिमूवल ऑफ स्टोमच। क्योंकि यहाँ पे गैस देखिएगा गैस्ट्रेक्टोमी पूछा गया है। इसका मतलब क्या होता है? डीएसएसबी 2009 में पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर आपका क्या है यहाँ पे? टू प्रिवेंट देखिएगा लीगल इम्प्लीकेशन व्हाट शुड बी डन बाय नर्स ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। क्या है प्री ऑपरेटिव पीरियड? आ गया सही में? ठीक है। इसमें डियर देखिएगा प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, ऑब्टेन देखिएगा रिटर्न कंसेंट या प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव नर्सिंग केयर, एक्सप्लेन द पेशेंट एंड हिज रिलेटिव अबाउट पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। तो 26 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें 26 में राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी आएगा ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट। क्योंकि हम लोग डियर यदि आपका क्या पूछा लीगल इम्प्लीकेशन को प्रिवेंट करने के बारे में पूछा गया है। तो प्रिवेंट लीगल इम्प्लीकेशन तो इसमें शुड ऑब्टेन रिटर्न कंसेंट। नर्स को क्या करना होगा डियर? रिटर्न कंसेंट लेना होगा आइदर फ्रॉम द पेशेंट है ना और हिज फैमिली मेंबर ड्यूरिंग प्री ऑपरेटिव पीरियड। ऑपरेशन से पहले पहले हमें कंसेंट लेना जरूरी होती है रिटर्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन हेड इंजुरी मैनिटोल इज गिवन टू प्रिवेंट सीजर, डिक्रीज आईसीपी या मेंटेन बॉडी टेम्परेचर या फिर ट्रीट हेडेक। तो डियर मैनिटोल हम लोग क्यों देते हैं? जब हेड इंजुरी हुआ है तो मैनिटोल जब दे रहे हैं तो क्या हो सकता है? ये चीज यहाँ पे दिया गया है। RUHS प्री एमएस नर्सिंग में पूछ रहा है। ठीक है। तो इसमें आपका 27 में राइट आंसर जो होगा डिक्रीज आईसीपी है ना। क्या है मैनिटोल जो होता है डियर ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग होते हैं। ऑस्मोटिक डायूरेटिक ड्रग्स हैं यूज्ड इन हेड इंजुरी में किया जाता है रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर आईसीपी को रिड्यूस करने के लिए। तो ऑप्शन बी होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा व्हाट डू यू मीन बाय साइनोसिस? साइनोसिस का मतलब आप क्या समझते हैं? येलोइश कलरेशन ऑफ स्किन या ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन, इंक्रीज रेस्पिरेशन रेट या लॉस ऑफ एपेटाइट। तो इसमें आपकी 28 में
राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? वेरी सिंपल क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? ब्लू कलरेशन ऑफ स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन विच इज यूज्ड फॉर स्पाइनल एनेस्थेसिया। कंसंट्रेशन ऑफ जाइलोकेन, यहाँ पे स्पाइनल एनेस्थेसिया दिया जा रहा है डियर, कहाँ पे यूज किया जा रहा है? स्पाइनल, पीजीआई में पूछा हुआ क्वेश्चन। 5%, 10%, 2% या 1%? तो 29 में इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा डियर? 29 में आपका ऑप्शन सी होगा 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एनीमिया इज इंक्लूड एक्सेप्ट। एनीमिया का साइन एंड सिम्टम्स पूछा गया है डियर, एक्सेप्ट में पूछा है बट लो एचबी लेवल, देखिए यहाँ पे लो एचबी लेवल, फैटिक, हाइपर एक्टिविटी या आपका लैसिट्यूड। 30 में राइट आंसर क्या होगा? एक्सेप्ट में पूछा डियर, सभी के सभी हमारा क्या होंगे? आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होगा एनीमिया का, लो एचबी लेवल तो होता ही है डियर, फैटिक भी होता है, हाइपर एक्टिविटी भी होगा, आपका सॉरी ये नहीं होगा डियर, लैसिट्यूड भी होगा इसके अंदर में। ठीक है, तो हाइपर एक्टिविटी ये एनीमिया का सिम्टम्स नहीं है और हाइपर एक्टिविटी ये फीचर्स भी नहीं है एनीमिया के अंदर में डियर। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन सी जाएगा। कौन सा जाएगा डियर? हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, ये तीनों इसमें एक दो तीन, तीनों के तीनों हमारा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती है एनीमिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर क्या है कि प्रायोरिटी बेसिस, देखिए क्वेश्चन में क्या है डियर, यहाँ पे देखिएगा, प्रायोरिटी बेसिस मैनेजमेंट ऑफ अनकॉन्शियस पेशेंट इंक्लूड अनकॉन्शियस पेशेंट्स। तो प्रायोरिटी यानी कि फर्स्ट में आप कौन सी मैनेजमेंट देंगे डियर जब पेशेंट आपके पास अनकॉन्शियस आया है? तो आईबी थेरेपी, आईबी मैनिटोल या क्लियरेंस ऑफ एयरवे या कार्डिक कंप्रेशन। तो 31 में आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 31 का 31 में डियर सबसे पहले हम क्या करेंगे? एयरवे क्लियर करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, ड्यूरिंग लंबर पंचर विच पोजीशन इज गिवन टू आ पेशेंट। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया डियर पोस्ट बीएससी में भी और आपकी सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम में, कि कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा पेशेंट को जब हम लंबर पंचर के दौरान? सुपाइन पोजीशन, साइडलाइन सी शेप्ड पोजीशन, लिथोटॉमी पोजीशन या फॉलोअर पोजीशन। तो देखिए डियर इसमें राइट आंसर आपका 32 में क्या आ जाएगा? 32। So lumbar puncture is a medical procedure है dear, in which needle that is known as spinal needle, ठीक है, in which a needle यानी कि स्पाइनल needle जो होती है डियर एडमिनिस्टर किया जाता है स्पाइनल केनाल में। कहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है? स्पाइनल केनाल, मेनली फॉर कलेक्टिंग, किसके लिए डियर? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को कलेक्ट करने के लिए, फॉर डायग्नोसिस पर्पस। ठीक है, तो हम जब इस प्रोसीजर को करेंगे डियर तो पेशेंट को हम लोग गिवन साइड लाइन सी सेप्ट पोजीशन में रखते हैं, यानी ऑप्शन इसमें बी होगा करेक्ट आंसर। किसके लिए डियर? क्योंकि हमें फ्लूइड को कलेक्ट करना होता है डायग्नोस्टिक पर्पस पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा कि ट्राइकोस्टोमी इज परफॉर्म, ट्राइकोस्टोमी इज परफॉर्म बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्राइकियल रिंग या बिटवीन फोर्थ एंड फिफ्थ ट्राइकियल रिंग या बिटवीन सिक्स एंड सेवन ट्राइकियल रिंग या एट द लेवल ऑफ फर्स्ट ट्राइकियल रिंग। तो 33 में आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर? 33 का राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनेजमेंट ऑफ कार्डिक अरेस्ट इंक्लूड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में पूछा डियर, देख लीजिए, तो मैनेजमेंट पूछा है किसका? कार्डिक अरेस्ट, लेकिन एक्सेप्ट में। ठीक है, तो कौन सा होगा डियर राइट आंसर? इसमें देखिए आप लोग भी, तो ऑप्शन ए में क्या है? मैसिव आईवी इन्फ्यूजन, बी में O2 थेरेपी है, सी में क्लियरेंस ऑफ एयरवे और डी में कार्डिक कंप्रेशन और यहाँ पे कार्डिक अरेस्ट है डियर। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा, आईवी इन्फ्यूजन, ये नहीं जाएगा डियर, बाद में के तीनों रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ड्यूरिंग हेड इंजुरी व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजेस इन बॉडी टेम्परेचर? एमसी में पूछा होगा, कौन सी इंजुरी? हाइपोथैलेमस इंजुरी, सेरेब्रल इंजुरी या मेडुला इंजुरी। क्वेश्चन में क्या पूछा? हेड इंजुरी के दौरान व्हाट इज द कॉजेज ऑफ इंक्रीजेस इन बॉडी टेम्परेचर, क्या कारण हो सकता है जो बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है? तो 35 में आपकी राइट आंसर क्या होगा डियर? 35। तो यहाँ पे देखिएगा डियर, आपका हाइपोथैलेमस इंजुरी होगा, ऑप्शन बी होगा। हाइपोथैलेमस इज द टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है डियर, क्या टेम्परेचर को रेगुलेट करने की आपका सेंटर है। इंजुरी जब भी हो टू हाइपोथैलेमस में कॉजेस इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक? तो बर्न,
सीवियर डिहाइड्रेशन, हेमरेज या फिर ऑल। देखिए डियर, तो हाइपोवॉलेमिक शॉक पूछा डियर, इसमें सभी के सभी होंगे डियर, है ना। बर्न भी होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, एंड आपका डिहाइड्रेशन में जैसे डायरिया वोमिटिंग की वजह से डियर, एंड हेमरेज भी होगा इसके अंदर में, सीवियर हेमरेज। तो राइट आंसर आपका सभी होंगे, ऑल के ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट इज द कॉजेज ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक रीनल फेल्योर। सोचिए एनीमिया का क्या कारण हो सकता है, जो रीनल किडनी फेल्योर क्रोनिक लंबे समय से इनका किडनी में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपका डिक्रीज एरिथ्रोपोएटिन, या फिर हीमोलाइसिस, या फिर आपका प्रोडक्शन ऑफ इमैच्योर आरबीसी, या फिर इनएप्रोप्रिएट रीनल फंक्शनिंग। तो 37 में राइट आंसर आपका क्या जा सकता है डियर, 37। तो डिक्रीज क्या होगा, एरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर, इन फॉलोइंग विच इज नॉट ए कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया होता क्या है पहले आपको ये जानना होगा, तो आप जरूर से सही करेंगे डियर। हाइपोकैलेमिया किसकी कमी से हो रही है, वोमिटिंग, पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स, या अल्डोस्टेरो आपका अल्डोस्टेरोनिज्म, या रीनल फेल्योर। तो 38 में आपका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसमें डियर जब हमारा रीनल फेल्योर होता है तो क्या होता है डियर, हाइपर कैलेमिया होती है। क्या होती है, हाइपर कैलेमिया। हम लोग जब यूजुअली फॉन्ट देखा जाए तो नॉट कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया पूछा है, तो इसमें राइट आंसर आपका कौन सा जाएगा डियर, डी जाएगा, रीनल फेल्योर, ठीक है। वोमिटिंग जो होगा डियर, पोटेशियम वेस्टिंग डाययूरेटिक्स, अल्डोस्टेरोनिज्म, ये तीनों जो दिया गया है डियर, ये क्या है आपका, में प्रोड्यूस करेगा किसको, हाइपोकैलेमिया को, ठीक है। कॉजेज ऑफ हाइपोकैलेमिया पूछा था, कारण राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी गया, रीनल फेल्योर। के कारण नहीं हो सकता, जब हमारा रीनल फेल्योर होगा दिया तो हाइपर कैलेमिया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमीप्लीजिया मींस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर। अब आप लोग का ये क्वेश्चन आ गया जो पोस्ट बीएससी में पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा, पैरालिसिस यहाँ पे है ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटीज, या आपका पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। 39 का, ठीक है। तो 1239 में आपका हेमीप्लीजिया का मतलब पूछा है, तो राइट आंसर इसमें कौन सा होगा डियर, आप लोग को पता हो तो कमेंट कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट। कौन सी मेथड को यूज करेंगे, देखिए, फॉलोइंग मेथड ऑफ इंट्राक्रेनियल प्रेशर मॉनिटरिंग प्रोवाइड्स मोस्ट एक्यूरेट रिजल्ट, एपिड्यूरल कैथेटर, देखिएगा डियर इसमें इंट्रावेंट्रिकुलर कैथेटर, सब एर्कनोइड कैथेटर, या इंट्रावर्टेबल कैथेटर। इसमें आपकी 1240 में राइट आंसर क्या होगा, 1240 इसके अंदर में डियर राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, सब एर्कनोइड कैथेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। व्हाट इज द प्राइमरी रीजन फॉर द ग्रेजुअल चेंजेस ऑफ पोजीशन ऑफ द पेशेंट आफ्टर सर्जरी। तो टू प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी, या प्रिवेंट मसल इंजुरी, या प्रिवेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, या फिर नॉन ऑफ द एबव, या फिर नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, ऑप्शन ए होगा कि हमारा प्रिवेंट सडन ड्रॉप ऑफ बीपी, अचानक सा बीपी नीचे ना गिर जाए डियर, इसलिए उसको रोकने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए देखिएगा, द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। रेटिनल डिटैचमेंट इंक्लूडिंग द फॉलोइंग ऑल ऑफ द एक्सेप्ट, है ना। तो सडन सिवियर पेन इन आई, यस। तो देखिएगा इसमें सर्टेन फॉलिंग अक्रॉस द फील्ड ऑफ विजन, या लाइट फ्लैशेस इन द विजुअल फील्ड, या फिर फ्लोएट आपका फ्लोटर्स इन द फील्ड ऑफ विजन। इसमें आपकी राइट आंसर क्या आ जाएगा डियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 में। देखिए, एक्सेप्ट में पूछा है डियर, और रेटिनल डिटैचमेंट के बारे में पूछा है, सिम्टम्स पूछा है, तो इसमें ऑप्शन ए होगा, सडन सीवियर पेन इन द आई, ए इसके अंदर नहीं आएगा। बाद में ये तीनों साइन एंड सिम्टम्स होगा डियर किसका, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्स इज एक्सपेक्टेड टू फाइंड ऑल ऑफ द सिम्टम्स इन जीबी सिंड्रोम एक्सेप्ट गॉल ब्लैडर सिंड्रोम एक्सेप्ट।
तो हाइपरटोनिया या एरिफ्लैक्सिया या फिर पैराथेसिया या यूरिनरी रिटेंशन। 43 में आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा हाइपरटोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, द अर्लीस्ट साइन ऑफ द पोस्ट ऑपरेटिव शॉक इज मॉनिटर बाय नर्स बाय ऑब्जर्विंग द अर्लीस्ट साइन पूछा डियर किसका? पोस्ट ऑपरेटिव शॉक is the monitored by nurse by observing the pulse rate, pulse pressure, body temperature या यूरिन आउटपुट। तो 44 में आपका राइट आंसर क्या होगा डियर? 44 इसमें आपका ऑप्शन ए जाएगा पल्स रेट। 45 देखिएगा कि व्हाट ऑफ द which of the following would most likely to be a major nursing diagnosis for a patient with acute pancreatitis। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है डियर आपके लिए और इसका आंसर देंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन में पूछा कि which of the following would most likely be a major nursing diagnosis for या पेशेंट क्या है? एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस है। ठीक है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रहा है एक्यूट पेनक्रिएटाइटिस। तो 45 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे डियर किसके इसमें आंसर राइट क्या हो सकता है। देखिए चार ऑप्शन कौन कौन से एक बार देख लीजिए। पहला जो ऑप्शन है इसके अंदर में इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, बी में है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, सी में इम्पेयर सॉलोलिंग है और डी में अलर्ट न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट्स। ये आपका दिया गया डियर। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा और वीडियो कैसी लगे डियर जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।